हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर लेके आया हूँ आपके लिए जेई एडवांस 2018 का आईटीएफ का क्वेश्चन और डेली पीवाईक्यू सीरीज का एक क्वेश्चन है। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, देखने में थोड़ा सा डरावना लग रहा होगा आप लोगों को क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन काफी इजी है अगर आपने लॉजिक समझा तो देखिए, सबसे पहली चीज मुझे क्या पता लगाना है, द नंबर ऑफ द रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इसके इक्वेशन के रियल सॉल्यूशन पता लगाने हैं। आगे दे रखा है साइन इनवर्स समेशन ऑफ समथिंग पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स। तो सबसे पहली चीज मेरे माइंड में क्या आई बेटा कि जो पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स है ये तो क्या होता है, साइन इनवर्स। यानी साइन इनवर्स ऐसा दे रखा है, आगे कुछ टर्मिनोलॉजी, यहां भी साइन इनवर्स के अंदर कुछ टर्मिनोलॉजी, मतलब साइन इनवर्स के अंदर की कोई क्वांटिटी है तो ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी दोनों इक्वल होनी चाहिए। बस मेरे को इक्वल करना है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने, बड़ा ही इजी। तो देखिए कैसे करेंगे, i इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट तक है। अगर मैं इस क्वांटिटी को सॉल्व आउट कर रहा हूं तो क्या लिखूंगा बेटा, x में i की जगह 1 रखूंगा तो यानी क्या आएगा एक्स स्क्वायर, फिर क्या रखूंगा 2 तो क्या आएगा एक्स क्यूब एंड सो ऑन। कहां तक, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, a अपॉन 1 माइनस आर। आर कितना होता है, रेशियो, यानी t2 बाय t1 यानी कितना आ जाएगा बेटा x। गॉट इट। तो a अपॉन 1 माइनस आर। इसको अगर सिंप्लीफाई करूं तो देखिए x तो आगे है, आगे क्या दिखेगा, i की जगह 1 रखा तो x बाय 2 आएगा, i की जगह 2 रखूंगा तो x बाय 2 का होल स्क्वायर आएगा, क्यूब आएगा एंड सो ऑन। यानी कि मैं क्या बोल सकता हूं, ये फिर से इनफाइनाइट जीपी जिसका क्या है पहली टर्म a कितना है x बाय 2 अपॉन 1 माइनस आर। आर भी कितना है बेटा x बाय 2, ये r है ये आर स्क्वायर ऐसे ही तो चल रहा है, दोनों को डिवाइड करोगे तो x बाय 2। गॉट इट बेटा। तो ये अपने पास क्या हो गया, ये टर्मिनोलॉजी। इक्वल टू में साइन इनवर्स था, ये तो कट गया था। इक्वल में ये पूरी टर्मिनोलॉजी, यहाँ क्या है माइनस एक्स बाय 2 की पावर कितना, पहले 1, फिर क्या आएगा बेटा माइनस एक्स बाय 2 की पावर 2 एंड सो ऑन। ये भी इनफाइनाइट जीपी है बेटा। इसी तरह से अगर यहाँ रखूंगा अपन तो क्या आएगी वैल्यू माइनस का, फिर यहाँ पर i की जगह 1 रखा तो माइनस एक्स, फिर माइनस एक्स का होल स्क्वायर एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। तो यानी यहाँ से अगर मैं देखूं बेटा, ये तो है एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स, ये कितना हो गया बेटा, सॉरी इक्वल नहीं है, ये क्या है बेटा माइनस है ना। तो ये माइनस एक्स इंटू एक्स यानी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आएगा बेटा, यहाँ 2 माइनस एक्स अपॉन 2 आएगा, 2 से 2 तो कैंसिल यानी 2 माइनस एक्स इक्वल्स टू, यहाँ क्या बचेगा बेटा खुद समझिए, ये a है, r कितना होगा, इसको इससे डिवाइड करूंगा तो माइनस एक्स बाय 2 आएगा r। गॉट इट और नॉट, कि माइनस एक्स बाय 2 का स्क्वायर है बेटा तो ये एक्स स्क्वायर बाय 2 होगा, ये x बाय 2 होगा तो माइनस एक्स बाय क्या आएगा अपने पास x बाय 2 नेगेटिव का। गॉट इट। यानी कि a तो कितना है माइनस एक्स बाय 2 अपॉन 1 माइनस आर, यानी 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस एक्स बाय 2। गॉट इट बेटा। उसी तरह से अगर इसको सिंप्लीफाई करें, माइनस तो ऑलरेडी है, a कितना है माइनस एक्स, आर भी कितना है माइनस एक्स, यानी 1 अपॉन आर यानी माइनस माइनस प्लस एक्स। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो 2 प्लस एक्स आएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, यानी फाइनल जो अपने पास इक्वेशन बनी बेटा, मैं इसको इधर सॉल्व आउट कर रहा हूँ, क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर दोनों में कॉमन आ जाएगा तो एलसीएम अगर ले लूँ तो एक आएगा बेटा 1 माइनस एक्स और एक आएगा 2 माइनस एक्स। 2 माइनस एक्स इधर चला जाएगा, 1 माइनस एक्स कहाँ आ जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ से देखें बेटा 2 से 2 तो नीचे वाला कैंसिल, ये 2 प्लस एक्स होगा, क्या होगा 2 प्लस एक्स, 2 से 2 तो कैंसिल आउट। अब यहाँ 2 प्लस एक्स है, यहाँ 1 प्लस एक्स है, तो समझने का ट्राई करना क्या कहना चाह रहा हूँ, ये माइनस का x बचेगा अपॉन नीचे आएगा 2 प्लस एक्स, वहां क्या बचेगा माइनस माइनस प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। गॉट इट। यानी अगर इसका एलसीएम लिया जाए तो ये तो हो गया 2 प्लस एक्स, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स, एक्स दोनों में कॉमन है बेटा, क्या बचेगा यहाँ तो 1 प्लस एक्स नेगेटिव का है ना, इधर आएगा और यहाँ प्लस का 2 प्लस एक्स बच जाएगा। यहाँ क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा 2 माइनस 1 यानी 1, माइनस एक्स से प्लस एक्स तो क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। तो सोचिए माइनस एक्स आएगा तो ये प्लस एक्स कैंसिल आउट, 2 माइनस 1 यानी 1, 1 माइनस एक्स और 2 माइनस एक्स। यहाँ पर भी अगर मैं देखूँ तो माइनस एक्स से प्लस एक्स तो कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का 1 प्लस का 2 यानी 1 ही बचेगा। यानी कि फाइनली जो इक्वेशन बनी अपने पास, अगर इसको सिंप्लीफाई कर लूँ तो क्या बच रही है अपने पास एक्स स्क्वायर अपॉन, इसको सिंप्लीफाई किया तो कितना आएगा बेटा 2 आएगा, माइनस का 2x माइनस का x यानी माइनस 3x प्लस का एक्स स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करूंगा बेटा तो यहाँ प्लस का 1x था अपॉन कितना आएगा वही 2, फिर 3x और प्लस का एक्स स्क्वायर। यानी अगर यहाँ से देखें बेटा सिंप्लीफाई करें तो ये इधर आएगी टर्मिनोलॉजी, ये इधर आएगी नहीं, इसको भी इधर एक्स स्क्वायर है, क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 और यहाँ क्या आएगा बेटा x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2। गॉट इट बेटा।
अब यहाँ से अगर अपन देखें तो दोनों में x तो कॉमन है, तो x तो एक बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ x इंटू एक्स स्क्वायर यानी क्या होगा बेटा एक्स क्यूब, यहाँ हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस का 2x, यहाँ क्या है इसको इधर लाऊंगा तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 2 इक्वल टू 0, यानी एक्स क्यूब 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 2 इक्वल टू 0। मतलब फाइनल इक्वेशन ये आ गई। अब मुझे इसके सॉल्यूशन निकालने हैं, तो ऑब्वियस है एक रूट तो x इक्वल टू 0 दिख ही रहा है। अब इस क्यूबिक के जितने रूट होंगे वो एक्स्ट्रा एड ऑन हो जाएंगे, मतलब मैं क्या कर सकता हूं बेटा इस क्यूबिक के रूट निकालूं। अब क्यूबिक के रूट निकालने के लिए पहले एफ डैश एक्स निकाल लूं बेटा, कि अगर इसको एफ एक्स मान लूं एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, तो एफ डैश एक्स अगर निकाला तो भाई क्या आएगा 3x स्क्वायर प्लस इसका 4x प्लस का 5। तो अगर ये जो एफ डैश एक्स आया नहीं, अब आपको दिख रहा होगा इसका डी नेगेटिव है, बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4ac करोगे डी नेगेटिव आ रहा है, मतलब इसके तो इमेजिनरी रूट है। क्या है बेटा, यानी ये एफ डैश एक्स तो हमेशा पॉजिटिव है, मतलब फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग है, मतलब एक्स क्यूब वाली इक्वेशन का एक ही रियल रूट होगा। एक रियल रूट ये रहा, एक रियल रूट ये रहा, तो आंसर क्या आ गया, 2 रियल रूट्स होंगे। तो इस इक्वेशन के कितने रियल सॉल्यूशन होंगे बेटा, 2 रियल, एंड एफ ऑफ माइनस हाफ एंड एफ ऑफ हाफ का जो प्रोडक्ट आएगा वो नेगेटिव आएगा। हो गया। तो एडवांस का क्वेश्चन था, लेकिन सिर्फ सिंपलीफाई करना था और कुछ भी नहीं था। सिर्फ जीपी का फॉर्मूला पता होना चाहिए था, पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स का पता होना चाहिए था। तो ऐसे डेली के डेली एक एक एडवांस के क्वेश्चन करते चलेंगे बेटा, तो अपना लॉजिक खुलते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो।